नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पर आपका स्वागत है। और वीडियो को देखना, और आप नए हो या अच्छी पढ़ाई कर रखी हैं तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और कोई नए हैं, उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो ये आपके लिए भी बहुत कामगार है। इसमें जो मैं बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दुर्ग। क्या लेते हैं? दुर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं? दुर्ग। चलो दुर्ग लेते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि राजस्थान के जो दुर्ग हैं विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए। कौन सा दुर्ग है उसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? चीकू गाजर आम। चीकू गाजर और आम, ये जो दुर्ग हैं विश्व विरासत उसके अंदर इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, च से याद रखोगे गढ़ चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ याद रखोगे ना। ठीक है, क से कुंभलगढ़ याद रखो, कुंभलगढ़ याद रखोगे। और घा से गागरोन है ना, गागरोन। घ से क्या याद रखोगे? गागरोन किला, गागरोन दुर्ग। और ज से जैसलमेर, ऐसे क्या याद रखोगे? जैसलमेर। और रे से रणथंभौर, रे से क्या याद रखोगे? रणथंभौर। आ से आमेर, क्या रखोगे? आमेर। ये थे आपके विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए राजस्थान के 6 किले। कितने किले हैं? 6 किले। 6 किले कह दो, 6 दुर्ग कह दो। ठीक है, याद रखें। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना? 6। हाँ, ये 6 किले, 6 दुर्ग थे। जो आपको ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से विश्व विरासत सूची में कौन सा दुर्ग नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। आगे हम चर्चा करते हैं। अभी ये लो अपने बन गयो राजस्थान रो छोटो मोटो मैप। ठीक है, लो हाँ, हालांकि अच्छा नहीं बनता है, लेकिन जो है जो ठीक है ना, जो है जो बढ़िया। यहाँ पर आ जाता हनुमानगढ़। इसके अंदर हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? बटनेर किला है ना, बटनेर किला। बटनेर किला, बटनेर किला आ गया हनुमानगढ़ के अंदर। बीकानेर के अंदर राती घाटी, राती घाटी जमीन का जेवर, क्या नाम से जानते हैं? बीकानेर का किला। हाँ, जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो बटनेर, यहाँ पर क्या? बटनेर, बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग। उसके बाद आ जाता बीकानेर में जूनागढ़, जूनागढ़ दुर्ग। जैसलमेर में सोनारगढ़, सोनारगढ़। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़। कौन सा आ जाता है जोधपुर के अंदर? जोधपुर के अंदर कौन सा आ जाता है? मेहरानगढ़ है ना। जोधपुर में मेहरानगढ़ कौन सा है? मेहरानगढ़। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़। राजसमंद, कुंभलगढ़। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ है। राजसमंद के अंदर कौन सा गढ़ है? कुंभलगढ़। बालोतरा, बालोतरा के अंदर सिवाना, सिवाना किला। जालोर में जालोर दुर्ग, जालोर में कौन सा है? जालोर दुर्ग। जालोर के अंदर जालोर दुर्ग हो गया। उसके बाद में सिरोही में, सिरोही के अंदर आता है बसंतगढ़।
सिरे में कौन सा आ गया? बसंतगढ़। कौन सा आ गया? बसंतगढ़। सिरोही के अंदर कौन सा आ गया? बसंतगढ़। बसंतगढ़। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा में आ गया मांडलगढ़। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा है? मांडलगढ़। भीलवाड़ा में कौन सा है? मांडलगढ़। फिर अजमेर में अजमेर दुर्ग। अजमेर के अंदर अजमेर दुर्ग कहते हैं ना। तारागढ़ किस नाम से जानते हो? और चलो तारागढ़ लिख लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। क्यों? एक तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है। चलो एक बूंदी वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पर है बूंदी। तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ दुर्ग बूंदी। घाघरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़। घाघरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में ना। घाघरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। घाघरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर। दौसा के अंदर दौसा का किला। दौसा के अंदर दौसा किला। दौसा के अंदर कौन सा किला है? दौसा का किला है। दौसा के अंदर दौसा किला। पाली के अंदर यहाँ आ जाता पाली। पाली के अंदर सोजत किला। कहाँ पर है? पाली। सोजत किला पाली के अंदर। पाली के अंदर कौन सा किला आ जाता है? सोजत किला आ जाता है। नागौर के अंदर कौन सा किला आता है? नागौर दुर्ग। नागौर के अंदर नागौर दुर्ग है ना। नागौर के अंदर नागौर दुर्ग। कहाँ लिखे? चलो यहाँ लिखते हैं नागौर दुर्ग। नागौर के अंदर कौन सा आ जाता है? नागौर दुर्ग आ जाता है। उसके बाद हम जयपुर के लिखते हैं। जयपुर के अंदर आमेर दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और एक और रह गया नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़। ये किसके अंदर आ जाते हैं? जयपुर के अंदर। ये किसके अंदर आ जाते हैं? जयपुर। याद रह जाएगा ना। हाँ, जयपुर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में भानगढ़ कहाँ पर है? अलवर के अंदर है ना। अलवर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर भानगढ़ कहाँ? अलवर में। अलवर याद रह जाएगा ना। भानगढ़ अलवर के अंदर। फिर आगे आते हैं भरतपुर के। लोहागढ़ और बयाना। भरतपुर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? भरतपुर आ जाता है अपना यहाँ पर है ना। यहाँ पर भरतपुर के अंदर लोहागढ़ और बयाना दुर्ग। ये भरतपुर के अंदर आ जाते हैं दोनों। लोहागढ़ और बयाना दुर्ग ये भरतपुर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर झुंझुनू के अंदर खेतड़ी किला नाम सुना? हाँ, खेतड़ी किला झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं खेतड़ी किला। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी किला कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है। ये तो हमने दुर्गों के बारे में चर्चा कर दी। अब आगे बढ़ते हैं हम
आगे बढ़ते हैं और विजय स्तंभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसकी ऊंचाई 122 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। मंजिलें 9 मंजिला है ना? कितना है? 9 मंजिला। कितना मंजिला है? 9 मंजिला। निर्माण कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा है ना? महाराणा कुंभा द्वारा। इसके शिल्पी कौन है? इसके शिल्पी लिखो जेता नापा पोमा और पूंजा। जेता नापा पोमा पूंजा। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बसा हुआ 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। शिल्पी जेता नापा पोमा पूंजा है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ विशेष जो घटना है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कीर्ति स्तंभ है ना? कीर्ति स्तंभ ये भी कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर इसकी ऊंचाई है 75 फुट। कितनी है? 75 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फुट। इसके जो ये किसको समर्पित? आदिनाथ जी को। इसके शिल्पी थे, इसके शिल्पी अत्रि और महेश। कौन है? अत्रि और महेश। ठीक है, अत्रि और महेश। कीर्ति स्तंभ के बारे में ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, 75 फीट इसकी ऊंचाई है और इसके शिल्पी जो है अत्रि और महेश। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट क्लास है, आप ध्यान से सुनते रहना और लिखावट दोनों में ध्यान देते रहना। हालांकि कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो नज़रअंदाज कर लेना। ठीक है, सुपरफास्ट क्लास में ऐसे ही होता है। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण किलों के बारे में चर्चा कर ली है और आगे बढ़ते हम चर्चा कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ है ना? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये कौन से दो नदियों के संगम पे बना हुआ है? गंभीरी और बेरच। गंभीर और बेरच के संगम पर। ठीक है, गंभीर और बेरच के संगम। मेसे का पठार। इसकी ऊंचाई 716 कितनी है? 716 मीटर है ना? 716 मीटर है ना? याद रखना, इसकी ऊंचाई 716 मीटर। पाडन पोल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है ना? पाडन पोल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, याद रह जाएगा। हाँ, पाडन पोल पर बाघ सिंह की छतरी और भैरव पोल हनुमान पोल के मध्य। भैरव पोल और हनुमान पोल। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य किसकी छतरी बनी हुई है? भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य किसकी छतरी बनी हुई है? जयमल और कल्ला की। किसकी बनी हुई है? जयमल और कल्ला की।
जयमल और कल्ला की छतरियाँ बनी हुई हैं। जयमल कल्ला की छतरियाँ, जयमल कल्ला की छतरियाँ कहाँ बनी हुई हैं? भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल कल्ला की छतरियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, फिर आ जाते हैं लोक देवता। फिर हम चर्चा करते हैं लोक देवता। किसके बारे में चर्चा करते हैं? लोक देवता के बारे में। लोक देवता, लोक देवता के अंदर 5 पीरों को याद किया जाता है। लोक देवता के अंदर 5 पीरों को याद किया जाता है। उसकी ट्रिक है हे गोपा राम, हे गोपा राम। हे से हड़बूजी, हड़ बूजी, हे से हड़बूजी। गे से गोगा जी, गोगा जी जी। पा से पाबू जी, पाबू जी। रे से रामदेव जी, रामदेव जी। और मैं से मेहा जी, मैं से मेहा जी। हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और मेहा जी, ये 5 पीर हैं। ठीक है, ये जो 5 पीर हैं इनके बारे में एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से 5 पीरों में से कौन नहीं है। तो उसमें तेजा जी का, देवनारायण जी का नाम दे देते हैं और इनमें से 1-2 पूछ लेते हैं। इस प्रकार आता है। गोगा जी का स्थान देदरवा, देदरवा, देदरवा कहाँ है? चूरू। गोगा जी का स्थान कहाँ है? देदरवा, चूरू के अंदर। और इनके उपनाम, गोगा जी के उपनाम, इनके उपनाम है झार पीर, झार पीर। नागों के देवता, नागों के देवता। गोरक्षक, गोरक्षक, गोरक्षक के देवता। गोगा पीर, गोगा पीर आदि इनका उपनाम है। किनके? गोगा जी के। ठीक है, गोगा जी के आदि उपनाम। पाबू जी, पाबू जी का जन्म कोलूमंड फुलोदी, फुलोदी के अंदर पाबू जी का जन्म, जन्म कोलूमंड फुलोदी। कहाँ होता है? कोलूमंड फुलोदी। बाबू जी का जन्म कहाँ हो रहा है? बाबू जी का जन्म कोलूमंड फुलोदी के अंदर होता है ना। इनके उपनाम, इनके उपनाम, उपनाम, इनके उपनाम है, इनके उपनाम लिखो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता। गोरक्षक, 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 गोरक्षक के देवता है ना। ऊँटों के देवता, गोरक्षक के देवता और लक्ष्मण के अवतार आदि इनके उपनाम है ना। इनकी एक प्रसिद्ध घोड़ी थी, घोड़ी का नाम लिख लो। घोड़ी केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी है ना, याद रखना। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। फिर आता है रामदेव जी। रामदेव जी के उपनाम लिखें। इनके उपनाम, उपनाम राम सा पीर, राम सा पीर। रूणी जरा धनी, रूणी चा रा धनी। भगवान कृष्ण के अवतार है ना, कृष्ण के अवतार, अवतार भगवान कृष्ण के अवतार है ना। रूणी जरा धड़ी, राम सा पीर, कृष्ण के अवतार रामदेव जी के उपनाम। इनका जन्म उंड काश्मीर, कहाँ पर होता है? उंड काश्मीर। सीवी जो है ना, सीवी, शिव तहसील है ना, उंड काश्मीर, वहाँ इनका जन्म होता है।
इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? रामदेवरा के अंदर, है ना। फिर आता है मेहाजी मांगलिया जी। मेहाजी मांगलिया जी, इनका जन्म बापनी कहाँ पर? फुलोदी, है ना, फुलोदी, बापनी का फुलोदी। मेहाजी मांगलिया जी का जन्म कहाँ होता है? मेहाजी का जन्म बापनी फुलोदी के अंदर। कहाँ होता है? बापनी फुलोदी। इनका घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम लिखो। घोड़ा किरण काबरा। इनका घोड़ा क्या था? घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम किरण काबरा। घोड़े का क्या नाम है? किरण काबरा, ठीक है। फिर आते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर में। हड़बू जी जन्म भुंडेल नागौर। उपनाम वचन सिद्धि पुरुष। किसके किया था? शकुन शास्त्र के गया था, ठीक है। हड़बू जी हो गए, गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, मियाँ जी हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं तेजा जी। लीलन संकारी, है ना, सुपर डुपर, मारो तेजा सुपर डुपर। जन्म, इनका जन्म लिखते हैं। जन्म कहाँ है? खड़नार। कहाँ होता है? खड़नार नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलन। घोड़ी का क्या नाम है? लीलन। क्या नाम है घोड़ी का नाम? लीलन इनकी घोड़ी का नाम है। और पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? इनके भोपे क्या कहलाते हैं? घोड़ला। भोपे क्या कहते हैं? इनका घोड़ला। भोपे को क्या कहते हैं? भोपे को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। भोपे को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं, ना। इनके उपनाम, तेजा जी के उपनाम काला बाला के देवता किसके देवता? काला बाला के देवता। काला बाला के देवता धोलिया वीर सांपों के देवता क्या कहते हैं इन्हें? सांपों के देवता। धोलिया वीर, काला बाला के देवता, सांपों के देवता, तेजा जी के उपनाम। और कृषि कार्यों के उपकारक, और इन्हें क्या कहते हैं? तेजा टेर। एक है तेजा टेर, जो हल चलाते समय किसान लोग गीत गाते तेजा जी, उसे क्या कहते हैं? तेजा टेर, जिसमें लंबी सी आवाज़ दी जाती, ठीक है। कहीं जा रहे फिर आते देवनारायण जी। जन्म आसीन। कहाँ पर है? आसीन। जन्म कहाँ पर होता है इनका? आसीन, है ना। घोड़ा था, घोड़ा इनका घोड़ा
लीलागर। इनके घोड़े का नाम है लीलागर। घोड़े का नाम है इनका लीलागर। उपनाम, इनके उपनाम विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के ज्ञाता, और विष्णु के अवतार। इनकी जो फड़ है, देवनारायण की जो फड़ है, इनकी फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है ना। सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी फड़ इन्हीं की, देवनारायण की। और सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की फड़ है ना। सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़। फिर एक नाम और आता है मल्लीनाथ जी। इनका जन्म कहाँ होता है? बालोतरा। कहाँ होता है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर इनका जन्म होता है। लोक देवता। आगे बढ़ते हम, फिर आएगी लोक देवियाँ। अब क्या आएंगे? लोक देवियाँ। लोक देवियों के अंदर पहला पढ़ते हैं हम करणी माता। इनका मंदिर देशनोक के अंदर। कहाँ पर है? देशनोक के अंदर मंदिर। देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर। इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक, बीकानेर के अंदर। फिर इनका उपनाम चूहों की देवी। चूहों को यहाँ काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। चूहों की देवी कहते हैं ना। और एक और नाम है इनका, वो है डोकरी नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। करणी माता को डोकरी नाम से भी पुकारते हैं। चूहों की देवी और डोकरी। इनके मंदिर को मठ कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को मठ कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला लेते हैं हम। अगला है जीण माता। मंदिर कहाँ है? रेवासा कहाँ? सिक्कर। रेवासा सिक्कर। जीण माता का मंदिर रेवासा सिक्कर। ठीक है। इनका उपनाम मधुमक्खियों की देवी। उपनाम यों की देवी है ना, मधुमक्खियों की देवी। इनका उपनाम क्या है? मधुमक्खियों की देवी। इनका जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है ना। सबसे लंबा गीत है। जीण माता का जो गीत है ना, सबसे लंबा गीत है ना। बाद में आ जाती हैं शीतला माता। कौन से आ जाती हैं? शीतला माता मंदिर कहाँ? चाकसू जयपुर। मंदिर कहाँ? चाकसू जयपुर के अंदर। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर। कहाँ है? चाकसू जयपुर, सील डूंगरी ना।
इनके उपनाम, उपनाम चेचक की देवी, चेचक की देवी, चेचक की देवी, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? चेचक की देवी, चेचक की देवी। बच्चों की संरक्षिका, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं? बच्चों की संरक्षिका, ठीक है। बच्चों की संरक्षिका चेचक की देवी है ना, शीतला माता को। केला देवी, केला, केला देवी, इनका मंदिर करौली में ना, कहाँ है? करौली। केला देवी करौली। इनके यहाँ पर लंगूरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? लंगूरिया, लंगूरिया गीत गाया जाता है। यहाँ का लंगूरिया गीत फेमस है ना। केला देवी करौली, कालीसिरी नदी के किनारे लंगूरिया गीत यहाँ का फेमस है। आई माता, आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ है? बिलाड़ा कहाँ? जोधपुर के अंदर ना, बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, जोधपुर। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। यहाँ की प्रमुख विशेषता, यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर जोत से कैसे टपकती है? जोत से कैसे टपकती है? कैसे टपकती है ना। यहाँ, यहाँ जोत से केसर टपकती है, ये विशेषता याद रखना। यहाँ से, यहाँ की जो जोत है, यहाँ जोत से केसर टपकती है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर का। फिर आता है रानी सती, रानी सती कहाँ पर है? रानी सती का मंदिर झुंझुनू, रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है ना। फिर आता है सुंदा माता, सुंदा माता, सुंदा माता जालौर के अंदर है ना, जालौर, जहाँ प्रथम रोपवे बना हुआ है, जहाँ पर प्रथम रोपवे बना सुंदा माता, सुंदा माता जालौर, प्रथम रोपवे बना। सुगाली माता आउवा, फिर आता है सुगाली माता, सुगाली, सुगाली माता कहाँ पर है? औवा, औवा, औवा का के अंदर कहाँ पर आता है? पाली के अंदर है ना, औवा। 1857 की क्रांति की कुल देवी। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? 1857 की, 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता है ना, सुगाली माता औवा के अंदर 1857 क्रांति की देवी। और आगे बढ़ते हैं हम। फिर आते तनोट माता, तनोट माता, तनोट माता जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है ना, युद्ध की देवी है ना। किस नाम से जानते हैं? युद्ध की देवी, युद्ध की देवी है तनोट माता जैसलमेर के अंदर, युद्ध की देवी। अंबिका माता, अंबिका माता उदयपुर, कहाँ है? उदयपुर है ना, उदयपुर, अंबिका माता उदयपुर के अंदर। फिर अर्बुदा माता, अर्बुदा माता, अर्बुदा माता कहाँ पर है? माउंट आबू, माउंट
आबू के अंदर। राजस्थान की वैष्णो देवी है ना, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। फिर आता है संत संप्रदाय। क्या आएगा? संत संप्रदाय। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। संत संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। भक्ति आंदोलन हुआ था, इनमें सगुणी और निर्गुणी होते हैं। सगुणी जो ईश्वर को प्रतिरूप के रूप में मानकर पूजा करते हैं, और निर्गुणी जो भगवान का कोई आकार नहीं मानते। ठीक है। फिर आता है, पहला आती है निम्बार्क संप्रदाय। पहले आती है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रधान पीठ है वृंदावन में ना। प्रधान पीठ कहाँ है? वृंदावन। कहाँ पर है? वृंदावन के अंदर। और राजस्थान में इसके प्रधान पीठ हैं। राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? सलीमाबाद। सलीमाबाद कहाँ है? किशनगढ़। सलीमाबाद किशनगढ़। फिर आती है राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा। इनकी जो प्रधान पीठ हैं, प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, है ना। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो रामचरण जी। इसके जो प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो रामचरण जी। और इनकी जो अन्य शाखा है, इसकी शाखा है रेण। इसकी जो शाखा है अलग जो शाखा है रेण नागौर के अंदर। रेण नागौर, खेड़ापा, रेण नागौर, खेड़ापा कहाँ है? खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर और शाहपुरा। ये होगी राम सनेही संप्रदाय। फिर आती है विष्णु संप्रदाय। फिर हम चर्चा करते हैं वैष्णव संप्रदाय का। वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक थे जाम्बोजी। प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी, है ना। इसके प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। प्रधान पीठ मुकाम बीकानेर का। इसकी जो प्रधान पीठ है,
मुकाम, मुकाम कहाँ है? बीकानेर। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ है? मुकाम बीकानेर के अंदर। इनके जो उपनाम हैं, किनके? जाम्बोजी के उपनाम, जाम्बोजी के, जाम्बोजी के उपनाम हैं। इनके जो उपनाम हैं इनके कहते हैं घेला व गूंगा। घेला, घेला गूंगा, घेला गूंगा, घेला गूंगा। और क्या कहते हैं? घेला गूंगा कहते हैं। और पर्यावरण वैज्ञानिक, क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, है ना? पर्यावरण वैज्ञानिक, घेला गूंगा पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी को कहते हैं। इनके जो तीर्थ स्थल थे, तीर्थ स्थल जाम्बोजी के तीर्थ स्थल, पिपासर नागौर, पिपासर का नागौर के अंदर, पिपासर नागौर, लीलासर बीकानेर, लीलासर कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और जाम्बा फलोदी, जाम्बा फलोदी, रोटू नागौर, रोटू कहाँ है? नागौर ना, नागौर, रोटू कहाँ है? नागौर के अंदर। लीलासर बीकानेर, जाम्बा फलोदी, रोटू नागौर और पिपासर नागौर। मुकाम तो हमने लिख लिया, प्रमुख पीठ बीकानेर के अंदर, जंगुल बीकानेर और लोधी मुरादाबाद। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम। आगे हम चर्चा करते हैं संत धन्ना जी। संत धन्ना जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। किसके हैं? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, है ना? संत धन्ना जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्या थे? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। और इनका मंदिर कहाँ है? बोरानाडा, जोधपुर। इनका मंदिर कहाँ है? बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। फिर आता है संत पीपा जी। संत पीपा जी ये इनका मंदिर है। कहाँ है? मंदिर कहाँ है? समंदरी। मंदिर कहाँ है? समंदरी, है ना? मंदिर कहाँ है? समंदरी के अंदर। मंदिर कहाँ है इनका? समंदरी के अंदर। मंदिर समंदरी में। इनकी छतरी गागरोद दुर्ग, है ना? इनकी छतरी कहाँ है? गागरोद दुर्ग में। इनके प्रमुख ग्रंथ पीपा की पर्ची,
पीपा की पर्ची, इनका प्रमुख ग्रंथ पीपा की पर्ची, चित्तावनी, पीपा की वाणी, पीपा की वाणी, पीपा की वाणी, पीपा की पर्ची और चित्तावनी। क्या है? चित्तावनी। ठीक है, ये संत पीपा के बारे में था। फिर आते हैं संत दादू। संत दादू जी, संत दादू जी, संत दादू जी, इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान के कबीर। क्या कहते हैं? राजस्थान के कबीर कहते हैं। संत दादू को राजस्थान के कबीर कहते हैं। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना कहाँ की थी? सांबर। सांबर कहाँ पर की थी? दादू पंथ की स्थापना सांबर के अंदर। दादू पंथ की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? सांबर के अंदर, है ना। फिर आते हैं सुंदरदास जी। कौन आते हैं? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ना, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी नागा शाखा की स्थापना करते हैं ना, नागा शाखा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी नागा शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रजब जी। रजब जी आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। ठीक है, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे ना, आजीवन दूल्हे आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। इन्होंने एक बार ठान ली थी तो दूल्हे के भेष में ही रहे जीवन भर। शादी करने जा रहे थे और फिर बाद में इनको सत्य का पता चल जाता है और आजीवन दूल्हे के भेष में ही रहते। दूल्हे के भेष में रहते। फिर आते हैं संत हरिदास। संत हरिदास कलयुग के वाल्मीकि। कलयुग के वाल्मीकि। प्रधान पीठ है प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना। कहाँ पर है? गाढ़ा डीडवाना के अंदर। फिर आते हैं मीराबाई। मीराबाई दासी संप्रदाय की प्रवर्तक। दासी संप्रदाय की प्रवर्तक। हाँ?
इनका उपनाम है, उपनाम उपनाम है राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। इनका उपनाम क्या है? राजस्थान की राधा नाम से जानते हैं। फिर आता है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के अंदर इसके जो प्रवर्तक जो हैं, इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? लालदास, लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी कौन है? लालदास जी। इनकी जो प्रधान पीठ हैं, प्रधान पीठ नगला, नगला जहाज कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर, भरतपुर कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर, प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर। फिर आती है निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय, इनके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक संत माव जी है ना, संत माव जी। इसके प्रवर्तक कौन है? संत माव जी। प्रधान पीठ सबला, प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ सबला, प्रधान पीठ कहाँ है? डूंगरपुर। इनका जो ग्रंथ है, इनका ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। ग्रंथ का क्या नाम है? चोपड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ग्रंथ का क्या नाम है? चोपड़ा। प्रसिद्ध ग्रंथ चोपड़ा। फिर अगले आते हैं चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के अंदर इसके प्रवर्तक हैं चरणदास जी। प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी ना, चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली। प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली के अंदर। फिर आते हैं मंदिर। फिर अगला आता है मंदिर। क्या आता है? मंदिर। मंदिरों की हम चर्चा करें तो राजस्थान में मंदिरों की चर्चा करें तो सबसे पहला आता है शीतला माता मंदिर जयपुर के अंदर। शीतला 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 माता मंदिर कहाँ है? जयपुर। ठीक है, शीतला माता मंदिर कहाँ है? जयपुर के अंदर। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर कहाँ पर है? गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी
ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर। शीतला माता मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर। जगत शिरोमणि मंदिर ये भी जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के अंदर। शीतला माता मंदिर जयपुर के अंदर। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर। कल्कि मंदिर जयपुर के अंदर ना। कल्कि मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। कल्कि मंदिर जयपुर के अंदर। कल्कि मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर, है ना। फिर आता है लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर। जगत शिरोमणि मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, शीतला माता मंदिर, कल्कि मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये सब कहाँ है, जयपुर के। और अगला आता है गलता मंदिर। गलता मंदिर ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर। गलता मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। और वीर हनुमान जी मंदिर सामुद जयपुर के अंदर। बिड़ला मंदिर, फिर कौन सा आता है, बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर कहाँ आता है, ये भी जयपुर के अंदर। ये ज़्यादा सारे जयपुर के मंदिर हो गए। फिर हम चर्चा करते हैं अजमेर के बारे में। अजमेर में आती हैं सोनी जी की नसियाँ। सोनी जी की नसियाँ। अजमेर में आता है सोनी जी की नसियाँ। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर कहाँ आता है, अजमेर के अंदर, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। फिर काचरिया मंदिर किशनगढ़ ये भी अजमेर के अंदर। और रंगनाथ जी मंदिर अजमेर के अंदर। फिर आता है नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर। भरतहरि मंदिर अलवर। भरतहरि मंदिर कहाँ है, अलवर के अंदर। अलवर है ना। भरतहरि मंदिर अलवर के अंदर। भरतहरि मंदिर अलवर के अंदर। बनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है, डूंगरपुर, यहाँ डूंगरपुर है ना। बनेश्वर धाम डूंगरपुर। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर। एक मंदिर और है, देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। बनेश्वर धाम डूंगरपुर, देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर के अंदर। आशापुरा मंदिर जालोर। आशापुरा मंदिर जालोर। आशापुरा माता मंदिर कहाँ है, जालोर के अंदर। और वर्रा मंदिर भीनमाल में। अंबिका माता मंदिर उदयपुर। अंबिका माता मंदिर कहाँ है, उदयपुर। अंबिका माता मंदिर कहाँ है, उदयपुर के अंदर है ना। सुंदा माता जालोर। सुंदा माता मंदिर जालोर। सुंदा माता मंदिर कहाँ है, जालोर के अंदर। 2006 में पहला रोपवे लगा था यहाँ पर। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर। जगदीश मंदिर उदयपुर।
जगदीश मंदिर है ना, जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। जगदीश मंदिर उदयपुर, अंबिका माता मंदिर उदयपुर, और एकलिंग जी मंदिर ये भी उदयपुर के अंदर है ना। एकलिंग जी मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। तिरुपति बालाजी चूरू, तिरुपति बालाजी कहाँ पर है? चूरू के अंदर। चूरू का यहाँ पर है ना, तिरुपति बालाजी चूरू के अंदर। और सालासर बालाजी चूरू के अंदर। तिरुपति बालाजी चूरू और सालासर बालाजी, सालासर बालाजी, ठीक है। सालासर बालाजी और तिरुपति बालाजी चूरू के अंदर। सूर्य मंदिर झालावाड़ के अंदर है ना, ये झालावाड़ सूर्य मंदिर झालावाड़। सूर्य मंदिर कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। सूर्य मंदिर झालावाड़। सूर्य मंदिर झालावाड़ के बाद में घोटी अम्बा मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर है बांसवाड़ा, घोटिया अम्बा मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा मंदिर बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा मंदिर बांसवाड़ा। अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा के अंदर। अर्थुणा मंदिर भी कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। अर्थुणा मंदिर ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा के अंदर। बाकी अन्य और लिख लेते हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। फिर आते हैं बाड़मेर के अंदर किराड़ू मंदिर, जिसे हम राजस्थान के खजूरा के नाम से भी जानते हैं। बाड़मेर है ना, किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के खजूरा। हल्देश्वर महादेव मंदिर सिवाना कहाँ है? बालोतरा है ना। हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर बालोतरा। कहाँ पर है? बालोतरा सिवाना है ना। भंड देवरा मंदिर किशनगंज 12। भंड देवरा कहाँ है? यहाँ पर है 12। कहाँ पर? यहाँ पर। भंड देवरा मंदिर कहाँ है? 12। राजस्थान का मिनी खजूरा के नाम से भी जानते हैं। भंड देवरा मंदिर 12 राजस्थान का मिनी खजूरा के नाम से जानते हैं। सीताबाड़ी मेला और सीताबाड़ी मंदिर 12, ठीक है। सीताबाड़ी मंदिर 12। सीता माता मंदिर प्रतापगढ़ के अंदर आता है ना। सीता माता मंदिर कहाँ पर आता है? प्रतापगढ़ के अंदर। सीताबाड़ी 12 के अंदर। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर है ना। भरतपुर यहाँ पर है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है लक्ष्मण मंदिर? भरतपुर के अंदर।
सवाई बोझ मंदिर आसी भीलवाड़ा, यहाँ पर आएगा भीलवाड़ा। सवाई बोझ मंदिर भीलवाड़ा, ठीक है। करणी माता मंदिर बीकानेर, यहाँ पर है बीकानेर, है ना। करणी माता मंदिर बीकानेर, करणी माता मंदिर बीकानेर। फिर बीकानेर के अंदर एक और है कपिल मुनि मंदिर, कपिल मुनि मंदिर बीकानेर के अंदर। करणी माता मंदिर, कपिल मुनि मंदिर, ये बीकानेर के अंदर है ना। फिर और कुछ लिख लेते हैं और बाकी रह गए जो। चलो इनका रहने देता हूँ मैं। फिर आता है चित्तौड़गढ़ के बारे में। यहाँ भीलवाड़ा, यहाँ चित्तौड़। मातली कुंडिया चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर। फिर मीरा मंदिर चित्तौड़, मातली कुंडिया चित्तौड़, मीरा मंदिर चित्तौड़। और कुंभ श्याम मंदिर, क्या है? कुंभ श्याम मंदिर, ये भी कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर। फिर बात करते हैं, यहाँ पर है राजसमंद, चित्तौड़ या राजसमंद। द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद, कांकरोली राजसमंद। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। चार भुजाजी मंदिर गढ़बोर राजसमंद। चार भुजाजी मंदिर गढ़बोर राजसमंद। फिर आता है पाली का नंबर। पाली यहाँ आ जाएगा अपना रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर है ना। और सेवाड़ी जैन मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली के अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं पाली। फिर आते हैं आबू के देलवाड़ा मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। विमल शाही मंदिर देलवाड़ा सिरोही। माउंट आबू अर्बुदा माता मंदिर, सिरोही के अंदर और कौन सा है? अर्बुदा माता मंदिर।
फिर आते हैं राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख महल। पहले नंबर पे लेते हैं हवा महल, जहाँ पर बहुत सारी हवा आती है ना। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। जयपुर कहाँ है? जयपुर। कितने मंजिला? 5 मंजिला है ना, 5 मंजिला। 5 मंजिलों का नाम क्या है? शरद, रत्न, विचित्र, चित्र, प्रकाश और हवा। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता। इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। झरोखे, इसके झरोखे कितने? झरोखे 365 है ना, 365 इसके झरोखे हैं। 365 इसके झरोखे और 953 खिड़कियाँ। खिड़की कितनी है? 953। कितनी है? 953। 365 तो झरोखे और 953 इसकी खिड़कियाँ। फिर आता है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल ये कहाँ पर? ये भी जयपुर के अंदर। ये कहाँ है? अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर। और इसका जो निर्माण है, राम सिंह जी ने तो प्रारंभ किया था और माधो सिंह ने पूर्ण किया था। निर्माण में प्रारंभ करते हैं राम सिंह जी और पूर्ण करते हैं माधो सिंह। सभी राम सिंह प्रारंभ करते हैं, सभी लिख लेते हैं। सभी राम सिंह प्रारंभ करते हैं और पूर्ण माधो सिंह जी करते हैं ना। उसके बाद चंद्रमहल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है ना। चंद्रमहल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। मुबारक महल भी जयपुर के अंदर है ना। मुबारक महल ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। मुबारक महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। आगे चर्चा करते हैं फिर हम आगे चर्चा करते हैं जयपुर हो गए। उसके बाद जोधपुर के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में जोधपुर, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर। निर्माण सरदार सिंह जी ने, ठीक है। राज्य का ताजमहल, जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? राज्य का ताजमहल। जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? राज्य का ताजमहल। निर्माण किसने करवाया था?
सर प्रताप सिंह। किसने करा था? सरदार जी ने करवाया था ना, प्रताप जी ने। निर्माण सरदार सिंह, ठीक है। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? सरदार सिंह, 1906 के अंदर। उम्मेद भवन, इसके बाद आता है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन जोधपुर। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर। इसका अन्य नाम है चित्र पैलेस। अन्य नाम चित्र पैलेस है ना, चित्र पैलेस। अन्य नाम क्या है? चित्र पैलेस है ना, अन्य नाम चित्र पैलेस, ठीक है। अन्य नाम चित्र पैलेस, उम्मेद भवन। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है ना, चित्र पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। फिर इसके अंदर आते हैं जोधपुर के अंदर बिजुलाई के महल। बिजुलाई के महल, बिजुलाई के महल है। और एक थंबा महल, हर से एक थंबा महल। एक थंबा महल जोधपुर के अंदर अजीत सिंह जी बनवाते हैं, और एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर है ना, याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाए। फिर हम उदयपुर की बात करते हैं। सिटी पैलेस, क्या है? सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस उदयपुर। इसे किस नाम से जानते? राजमहल, क्या कहते हैं? राजमहल के नाम से जानते। फिर आता है जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर पैलेस, ये भी उदयपुर के अंदर। जगमंदिर पैलेस उदयपुर के अंदर। फिर आता है खेतड़ी महल। कहाँ? झुंझुनू के अंदर है ना। कहाँ है खेतड़ी महल? झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर। एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर। एक थंबिया महल डूंगरपुर है ना। एक थंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। एक थंबिया महल डूंगरपुर। एक थंबिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर। फिर आता है अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा। यहाँ पर है कोटा। कोटा के अंदर अबली मीणी का महल। इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल। एक हवा महल कोटा के अंदर भी है ना। यहाँ पर एक हवा महल और है ना, हवा महल। एक हवा महल जयपुर के अंदर, और ये हवा महल छोटा है, इतना प्रसिद्ध नहीं है। जूनागढ़ महल डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर की हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। जूनागढ़ महल कहाँ पर है? डूंगरपुर का। जूनागढ़ महल डूंगरपुर के अंदर। फिर सिटी पैलेस अलवर। सिटी पैलेस
कहाँ है? अलवर के अंदर। सिटी पैलेस अलवर, सिटी पैलेस कहाँ पर है? अलवर। सिलीसेड महल, सिलीसेड महल अलवर, सिलीसेड महल, सिलीसेड महल कहाँ है? अलवर के अंदर है ना, याद रखना। सिलीसेड, सिलीसेड महल अलवर के अंदर। सिलीसेड महल कहाँ पर है? अलवर के अंदर है ना, याद रखना। फिर झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया ये राजसमंद या कुंभलगढ़। झाली रानी का मालिया कहाँ पर है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद ना। झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ राजसमंद। फिर आता है लालगढ़ महल, लालगढ़ महल बीकानेर, लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर। लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर के अंदर है ना। बनेड़ा महल, बनेड़ा कहाँ है? बनेड़ा महल शाहपुरा, ये भीलवाड़ा यहाँ पर है शाहपुरा। बनेड़ा महल शाहपुरा है ना, शाहपुरा, बनेड़ा महल शाहपुरा, बनेड़ा महल शाहपुरा। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ है ना। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ कौन सी हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। 80 खंभों की छतरी, 80 से अलवर याद रखना है ना, अलवर, अलवर। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर, ठीक है, जिसे मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी, यहाँ पर है बूंदी। 84 खंभों की छतरी की छतरी, 84 खंभों की छतरी बूंदी, बूंदी। 84 खंभों की छतरी बूंदी और 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर, देवी कुंड की छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर। देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर। फिर केसरबाग की छतरियाँ, केसरबाग की छतरियाँ कहाँ है? बूंदी के अंदर है ना। केसरबाग की छतरियाँ बूंदी के अंदर, केसरबाग की छतरियाँ, केसरबाग की छतरियाँ बूंदी के अंदर। क्षारबाग की छतरियाँ कोटा, क्षारबाग की छतरियाँ, क्षारबाग की छतरियाँ कोटा के अंदर कहाँ है? कोटा। क्षारबाग की छतरियाँ कहाँ है? कोटा के अंदर। महाराणा प्रताप की छतरी सलुम्बर, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? सलुम्बर, उदयपुर या सलुम्बर। महाराणा, महाराणा प्रताप छतरी सलुम्बर, ठीक है, कहाँ पर है? सलुम्बर के।
महाराणा प्रताप की छतरी शेलुंबर के अंदर। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद। चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद। बलीचा राजसमंद। चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद के अंदर। हाड़ की छतरियाँ उदयपुर। हाड़ की छतरियाँ उदयपुर। हाड़ की छतरियाँ कहाँ है? उदयपुर के। हाड़ की छतरियाँ उदयपुर है ना। हाड़ की छतरियाँ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। हाड़ की छतरियाँ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। जयमल राठौड़ व कल्ला जी की छतरियाँ चित्तौड़गढ़ में ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। जयमल व कल्ला की छतरियाँ। जयमल व कल्ला की छतरियाँ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना उसके अंदर। जयमल कल्ला की छतरियाँ हैं जो भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य। और बाघ सिंह की छतरी पांडव पोल के अंदर। ठीक। उड़ना राजकुमार की छतरियाँ। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर है? राजसमंद कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक। कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया जी। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़। इसके निर्माता कौन है? इसके जो वास्तुकार हैं उड़ना राजकुमार की छतरी, इसके वास्तुकार है दपन पाना। कौन है? दपन पाना। इसके वास्तुकार कौन है? दपन पाना है ना। फिर यहाँ है भीलवाड़ा। यहाँ पर है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? मांडल। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? मांडल के अंदर। किसकी है? जगन्नाथ कच्छावा की। घटौर की छतरियाँ जयपुर। घटौर की छतरियाँ कहाँ है? जयपुर के अंदर है ना। घटौर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर। घटौर की छतरियाँ कहाँ है? जयपुर के अंदर। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा। मान लीजिए भीलवाड़ा है ना। गंगाबाई की छतरी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा। एक है यहाँ पर 32 खंभों की छतरी सवाई माधोपुर के अंदर। 32 खंभों की छतरी, या इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी, रणथंभौर के अंदर, सवाई माधोपुर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।